हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ मैं BCom फाइनल ईयर की। जो आपका कल 25 तारीख को पेपर है ऑडिटिंग का, यानी कि अंकेशन का जो पेपर है उसकी मैं तैयारी करा रहा हूँ। 2 वीडियो आएगी आपकी और दोनों वीडियो ऐसी होगी उससे बाहर आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं जाने का। जैसे आपका पेपर कॉरपोरेट का अकाउंट का जो पेपर था वो भी बहुत ही अच्छा आया था और जो मैंने वीडियो बनाई थी उससे बाहर कुछ भी पेपर नहीं आया। ठीक है भाई, इसी तरह आपके 2 वीडियो आएगी, शाम तक दोनों वीडियो अपलोड हो जाएगी और ये दोनों वीडियो बिल्कुल इसमें से 100% आपका क्वेश्चन पेपर इससे बाहर नहीं जाने का। ठीक है भाई, बिल्कुल भी पेपर बाहर नहीं जाने का। सारे क्वेश्चन वे लाया हूँ जो आपके बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, सारे के सारे एजिटेड एग्जामिनर माँ से वही क्वेश्चन चूका तू थकता है। ठीक है भाई, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाई आपका दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म कब हुआ। ठीक है भाई, यानी कि दोहरा लेखा जो प्रणाली है उसका वो स्टार्टिंग कब हुई। तो स्टार्टिंग हुई थी भाई आपकी 1494। ठीक है भाई, इसमें ऑप्शन तीसरा राइट हो जाएगा। दोहरा लेखा प्रणाली का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1494। अब दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने करा, क्वेश्चन नंबर दूसरे में देख लीजिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2, दोहरा लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था, यानी कि किसने आविष्कार किया। तो वह आविष्कार क्या था भाई, ल्यूकस पेसोली ने। किसने करा था भाई, ल्यूकस पेसोली ने करा था भाई। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दूसरी बात भाई, क्वेश्चन नंबर 3, इंग्लैंड में कंपनी खातों का अंकेशन कब अनिवार्य किया गया। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो इसमें पूछ रहा जो इंग्लैंड में कंपनी खाते का अंकेशन कब स्टार्ट किया गया था। तो वो स्टार्ट किया था भाई 1494 में। कब स्टार्ट किया था भाई, सॉरी 1844 ईस्वी में स्टार्ट करा था। ठीक है भाई, इंग्लैंड में सबसे पहले जो अंकेशन का कार्य स्टार्ट हुआ था वो 1844 ईस्वी में स्टार्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4, चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम की स्थापना कब की गई थी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 1880 में। ठीक है भाई, 1880 में चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम की स्थापना कर दी गई थी और ये कहाँ की गई थी, इंग्लैंड में की गई थी। ध्यान रखना भाई, चार्टेड अकाउंटेंट की स्थापना इंग्लैंड में की गई थी और इंग्लैंड में ही सबसे पहला अंकेशन का कार्य का स्टार्ट हुआ था। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कंपनी खातों का अंकेशन कब से अनिवार्य किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 2, 1914 में। भारत में कंपनी खाते का जो अंकेशन अनिवार्य स्टार्ट हुआ था वो 1914 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में लेखाकर्म की शिक्षा का अनुसरण सर्वप्रथम किस सरकार ने किया था। तो वो क्या था भाई, मुंबई सरकार ने। किसने करा था भाई, मुंबई सरकार ने स्टार्ट करा था भाई। ठीक, जो भारत में सबसे पहले जो शिक्षा देनी शुरू करी थी अंकेशन की, ऑडिटिंग की, वो मुंबई सरकार ने स्टार्ट करी थी। क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजों का शासन था तो इसलिए क्योंकि मुंबई से ही स्टार्ट हुआ था भाई ये। ठीक है, और एक और चीज़ मैं बता दूं, ये आपका पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर से क्वेश्चन और क्या बनेंगे। देखो, सबसे पहले चैप्टर से बनेगा कि जो ओडियर है, ओडियर जो शब्द है वो किस भाषा का है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, जो ओडियर शब्द है, ठीक है भाई, यानी कि आपका जो आपका ओडी जो ओडियर शब्द है ये किस भाषा का है, ये है भाई लैटिन भाषा का। किसका शब्द है भाई, लैटिन भाषा का शब्द है। अब एक दूसरा और है, ये पूछता है एग्जामिनर, जो ओडायार है, क्या है भाई, ओडायार, सॉरी आडायर, जो ओडायार शब्द है इसका क्या अर्थ है, एग्जाम में ये भी पूछा गया है। तो इसका जो अर्थ है वो है भाई सुनना। क्या है भाई, सुनना। ठीक, ओडायार शब्द का अर्थ है सुनना और जो ओडियर शब्द है वो किस भाषा का है, वो है लैटिन भाषा का। ठीक है भाई,
सबसे पहले दोहरा लेखा प्रणाली 1494 ईस्वी में हुई थी और कहाँ हुई थी, इटली शहर में हुई थी। इसके जो प्रतिपादक थे वो थे ल्यूकस पेसोली। ठीक है भाई, ध्यान रखना ल्यूकस पेसोली थे। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इस यूनिट से। ठीक है भाई, अगला चैप्टर भाई, हर चैप्टर के मैंने भाई आपके क्वेश्चन ले रखे। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा चैप्टर है आपका दूसरा चैप्टर है भाई आपका अंकेशन का अर्थ। यहाँ से एज इट इज 2022 में जूकेतु जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सारे जूकेतु इसी तरह एग्जामिनर ने ठाकर रख दिए थे। ठीक है भाई, तो एग्जामिनर है कुछ नहीं कह सकते भाई क्वेश्चन किस टाइप से वो ठाकर रख दे। तो मैं बता दूं, जैसे जितने भी इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सारे के सारे 2022 के पेपर जूकेतु नुक्के रख दिए थे। ठीक है भाई, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य अंकेशक का है। ठीक है भाई, तो इसमें हमें बताना कौन सा कार्य अंकेशक का है, क्योंकि मैंने 2022 की वीडियो भी बना के डाल रखी है दोनों 50-50 क्वेश्चन करके, और ये मैं आपके पूरी किताब का निचोड़ लाऊंगा, 2 वीडियो है। ठीक, इन 2 वीडियो को देख करके चले जाना और आपका पूरा पेपर 100 के 100% यहाँ से ही मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अंकेशक का है। आपका ज़्यादा समय नहीं लेने का, सीधा आंसर आ जाएगा आपका डी, सभी के सभी कार्य अंकेशक के हैं। खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करना, अशुद्धियों को ढूंढना, कपट को ढूंढना और रोकना, और उपरोक्त सभी, यानी कि इसमें सारे के सारे ऑप्शन इसके राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, एक अंकेशक हो सकता है। जो एक अंकेशक है वाणिज्य हो सकता है, विधि स्नातक हो सकता है, या कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है। तो इसमें जो एक अंकेशक है कोई इसमें से कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है भाई, तो इसमें आपका आंसर 4th सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अंकेशन है। जो अंकेशन है कला भी है और विज्ञान भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4, लेखाक्रम प्रारंभ होता है जहां। सारे के सारे क्वेश्चन जूकेतु एग्जामिनर ने ऐसे ठा रखे थे भाई, ध्यान रखना चैप्टर वाइज क्वेश्चन ले रखे हैं सारे के सारे, इसी तरह तैयारी करके चले जाना, आपके 2022 का पेपर वहीं से मिल जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला, जो लेखाक्रम प्रारंभ होता है जहां पुस्तपालन समाप्त होता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5, जहां पुस्तपालन समाप्त होता है वहां लेखाक्रम प्रारंभ हो जाता है। इसका ऑप्शन दूसरा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अंकेशन प्रारंभ होता है जहां लेखाक्रम समाप्त होता है, यानी कि लेखांकन समाप्त होता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7, जहां अनुसंधान प्रारंभ होता है वहां अंकेशन समाप्त होता है। इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्येक व्यवसाय के लेखाक्रम का होता है। ठीक है भाई, जो प्रत्येक व्यवसाय होता है उसका जो लेखाक्रम होता है वो होता है उसकी आवश्यकता। क्या होती है भाई, उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कह रहा है एक पनेरी के लिए आकेशन है। एक पनेरी के लिए जो आकेशन है वह है विलासिता। क्या है भाई, विलासिता है। ऑप्शन दूसरा राइट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, टाटा कंपनी के लिए अंकेशन है। ठीक है भाई, जो टाटा कंपनी है उसके लिए जो अंकेशन है वो आवश्यकता है इसकी, इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 11, मानवीय स्मरण शक्ति होती है। जो मानवीय स्मरण शक्ति होती है वो किसकी होती है, वो सीमित होती है भाई। ठीक है, मानवीय स्मरण शक्ति सीमित होती है, इसका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, चार्टेड अकाउंटेंट। आपका जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं वो क्या होते हैं भाई, पेशेवर होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन तीसरा राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, तीसरा क्वेश्चन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अंकेशक में पुस्तपालन और लेखाक्रम का ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, उपार्जित है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 14, अंकेशक का तकनीकी ज्ञान होता है। जो तकनीकी ज्ञान होता है वो होता है उपार्जित। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15,
एक अंकेशक का उच्च नैतिक स्तर होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होता है होगा वो हो जाएगा वो जाएगा आपका पहला, जन्मजात। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 16, एक अंकेशक होना चाहिए। एक अंकेशक कैसा होना चाहिए? निर्भीक भी होना चाहिए, धैर्यवान भी होना चाहिए, ईमानदार भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 17, एक अंकेशक में होना चाहिए। एक अंकेशक में चतुराई भी होनी चाहिए, ईमानदारी भी होनी चाहिए, नैतिकता भी होनी चाहिए। ठीक, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि एक अंकेशक। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ना, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक अंकेशक को नहीं होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए? एक अंकेशक को संकालु नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है भाई, इसका आंसर तीसरा राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं भाई, आपका सॉरी क्वेश्चन नंबर पहला, 1,000 रुपये की मशीन क्रय की गई किंतु क्रय खाते में नाम किया गया है। ठीक है भाई, 1,000 रुपये की जो मशीन क्रय की गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है भाई, सैद्धांतिक अशुद्धि है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, राम से 500 रुपये पाया किंतु उसके खाते में 5,000 रुपये जमा कर दिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा भाई दूसरा, ये लिपिक अशुद्धि है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर तीसरा, राम का खाता 200 रुपये से अधिक नाम किया गया है जबकि श्याम का खाता 200 रुपये से कम किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षतिपूरक। ठीक है भाई, क्षतिपूरक अशुद्धि हो जाएगी। इसका आंसर पहला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हर साल रिपीट होते हैं भाई ये वाले क्वेश्चन। कार्यालय टेलीफोन का घरेलू उपयोग है, तो किस प्रकार का उपयोग है? ये गबन का उपयोग है। किसका है? सुविधा का गबन। जो मालिक अपने नौकर को कार्यालय टेलीफोन का जो घरेलू प्रयोग करवा रहा है, ये ठीक है, तो वो किस प्रकार की सुविधा का, वो है सुविधा का गबन। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा आंसर राइट हो जाएगा। हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन, और इस बार भी आएगा, 2023 के एग्जाम में भी आएगा क्वेश्चन। ये वाला भी क्वेश्चन आएगा, 5वां क्वेश्चन। कार्यालय भवन में संलग्न मजदूरों को निजी भवन के निर्माण में प्रयुक्त करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा दूसरा, श्रम का गबन। ठीक है भाई, हर साल रिपीट होते हैं भाई ये क्वेश्चन, बिल्कुल पक्का लिख कर ले लियो, क्योंकि 2020, 2022, 21, 23 यानी कि सब हर साल होते आ रहे हैं भाई ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, कार्यालय के सोफे का प्रयोग घरेलू कार्य में करना है। तो एक क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड, संपत्ति का गबन। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, अंकेशक द्वारा त्रुटियों व कपटों को, ठीक है भाई, त्रुटियों व कपटों को क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा थर्ड, रोका जा सकता है यदि व्यवसाय का स्वामी एवं कर्मचारी चाहे। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8, प्रबंधकों को सलाह देना अंकेशक का डैश डैश उद्देश्य है। तो वह है सहायक उद्देश्य है। ठीक है भाई, सहायक उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 9, कर की चोरी से सुरक्षा प्रदान करना अंकेशन का डैश उद्देश्य है। तो वह है भाई सामाजिक उद्देश्य। क्या है भाई? वह है इसका सामाजिक उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, विनियोजकों की सुरक्षा अंकेशन का डैश उद्देश्य है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, वह है सामाजिक उद्देश्य। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11, लेखा पुस्तकों की जांच करना अंकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है। इसका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 12, वार्षिक विवरणों का सत्यापन करना अंकेशक का डैश उद्देश्य है। ये भी आपका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, छल कपट की रोक अंकेशन का है। ठीक है भाई, क्या उद्देश्य है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सेकंड, सहायक। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 14, लागत अंकेशन का उद्देश्य है।
तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट। ठीक है भाई, आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में किसके लिए अंकेशक अनिवार्य होता है? तो वो होता है भाई कंपनी के लिए। ठीक है भाई, कंपनी के लिए अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 16, छोटे एकांकी व्यापार में सामान्यतः अंकेशन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, इसके स्वामी का इस पर पूर्ण नियंत्रण होता है। जो छोटे एकाकी है यानी कि छोटा व्यापार है उसमें एक ही व्यक्ति काम करता है, तो इसलिए उसका पूर्ण नियंत्रण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 भाई, एक अंकेशक होता है, जो एक अंकेशक होता है वो होता है भाई पालतू कुत्ते की तरह। किसकी तरह होता है भाई? पालतू कुत्ते की तरह होता है। कोडेशन भी है भाई कि पालतू कुत्ते की तरह किस कोडेशन में कहा गया है। ठीक है भाई, किंगस्टन और मिलन्स के जो एक विवाद था, मुकदमा था, उसमें एक जज ने कहा था जो अंकेशन होता है वो पालतू कुत्ते की तरह होता है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, अगला चैप्टर आपका वैधानिक अंकेशन होता है। जो आपका वैधानिक अंकेशन होता है वो किस प्रकार का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई फर्स्ट, अनिवार्य होता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2, सार्वजनिक कंपनी का अंकेशन होता है। जो सार्वजनिक कंपनी का अंकेशन होगा वो अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है भाई, थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, साझेदारी फर्म का अंकेशन क्या होता है भाई? ऐच्छिक होता है भाई। ठीक, साझेदारी एकाकी और छोटा व्यापारी होता है, जो अंकेशन होता है वो उसके ऐच्छिक के अनुसार होता है। क्वेश्चन नंबर 4, एकाकी व्यापार का अंकेशन होता है। ठीक है भाई, एकाकी व्यापार का जो अंकेशन होता है वो ऐच्छिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, प्रयासों का अंकेशन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, अनिवार्य। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6, सहकारी संस्थाओं का अंकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, अनिवार्य। जो गवर्नमेंट संस्थाएं होती है उनका अंकेशन कराना अनिवार्य होता है। जीवन बीमा कंपनी का अंकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपका 7, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है इसलिए अनिवार्य है इसका। क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्तिगत अंकेशन होता है। ठीक है भाई, व्यक्तिगत अंकेशन जो होगा वो हो जाएगा ऐच्छिक के अनुसार। ठीक है भाई, उसकी इच्छा है वो करवा भी सकता है, नहीं भी, इसलिए ऐच्छिक है व्यक्तिगत अंकेशन। क्वेश्चन नंबर 9, चालू अंकेशन से अंकेशन का प्रभाव कर्मचारियों के बीच बढ़ता है, घटता है या स्थिर रहता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा इसमें भाई सेकंड, घटता है। चालू अंकेशन से अंकेशन का प्रभाव कर्मचारियों के बीच घटता है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, चालू अंकेशन उपयुक्त होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, बड़ी संस्थाओं के लिए होता है। चालू अंकेशन जो होता है वो बड़ी संस्थाओं के लिए होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 11, अंतरिम अंकेशन कराया जाता है। जो अंतरिम अंकेशन कराया जाता है वो वर्ष के मध्य में कराया जाता है। कब कराया जाता है भाई? वर्ष के मध्य में कराया जाता है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, नए साझेदार के प्रवेश के समय जो अंकेशन कराया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आकस्मिक अंकेशन। इसका ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 13, प्रबंध अंकेशन के अंतर्गत डैश जांच होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। ठीक है भाई, उच्च अधिकारियों के कार्य की जांच होती है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, चिट्ठा अंकेशन में डैश जांच होती है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, सभी संपत्तियों व दायित्वों की जांच होती है चिट्ठा अंकेशन में। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 15, आंतरिक अंकेशन के द्वारा, ठीक है भाई, आंतरिक अंकेशन के द्वारा डैश किया जाता है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, ईमानदार व योग्य कर्मचारी या पेशेवर अंकेशक होते हैं। ठीक है भाई,
अब आपका भाई नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा। सॉरी भाई, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यार दोस्तों को ज़रूर सेंड कर लीजिए, सेंड कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि जो मैं 2 वीडियो लाऊंगा इससे बाहर पेपर आपका बिल्कुल भी नहीं जानेगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 1, किसी नई संस्था के अंकेशन के पूर्व, ठीक है भाई, तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा भाई आपको मैं बता दे रहा हूँ, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा भाई? फोर्थ हो जाएगा। किसी नई संस्था के अंकेशन से पूर्व, पहला ऑप्शन है कार्य क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, दूसरा ऑप्शन है संस्था के स्वभाव का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन तीसरा है लेखाक्रम की पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है, और ऑप्शन फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इसलिए इसका आंसर फोर्थ सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अंकेशन कार्यक्रम होना चाहिए। जो अंकेशन कार्यक्रम है वो किस प्रकार का होना चाहिए? वो लिखित होना चाहिए। ठीक है भाई, ना तो मौखिक होना चाहिए, ना संक्षिप्त होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो जो अंकेशन का कार्यक्रम होता है वो लिखित होता है। ठीक है भाई, ओरली नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3, अंकेशन कार्यक्रम होना चाहिए, लोचदार होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, यानी कि इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, नैत्य जांच से, तो नैत्य जांच से होता है भाई, इसका आंसर आ जाएगा तीसरा, व्यवसाय का खर्च अप्रभावित रहता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5, नैत्य जांच की जाती है, तो जो नैत्य जांच होती है तो वो होती है भाई संस्थाओं के कर्मचारी के द्वारा, संस्था के कर्मचारी के द्वारा नैत्य जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, परीक्षण जांच के अंतर्गत खास लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है। ठीक है भाई, इसका ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है, गहन जांच के अंतर्गत खास पुस्तकों की जांच की होती है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8, संपूर्ण जांच के अंतर्गत, संपूर्ण जांच के अंतर्गत जांच की संपूर्ण विधियों का प्रयोग होता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9, सत्यापन के अंतर्गत, ठीक है भाई, सत्यापन के अंतर्गत इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, संपत्तियों व दायित्वों की भौतिकता पर ध्यान दिया जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, सत्यापन तथा मूल्यांकन दोनों अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, सत्यापन अलग होगा, मूल्यांकन अलग होगा, इसलिए एक नहीं हो सकती, अलग अलग चीजें हो जाएगी। ठीक है भाई। तो भाई अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है भाई। उफ, इस चैप्टर के तो भाई चलो मैं पढ़ के बता दे रहा हूं भाई। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नांकित में कौन श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंतरिक निरीक्षण। क्या हो जाएगा भाई? आंतरिक निरीक्षण हो जाएगा भाई। दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किसका क्षेत्र व्यापक होता है? किसका क्षेत्र व्यापक होता है भाई? इसका आंसर हो जाएगा फैला। ठीक है भाई, यानी कि आंतरिक नियंत्रण, इसमें भी आपका आंतरिक नियंत्रण पहला इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंतरिक अंकेशन के रूप में संस्था के कौन से कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो लेखा पुस्तकों से संबंधित नहीं होते किंतु जो दक्ष व ईमानदार होते हैं। इसका आंसर यो राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 4, आंतरिक नियंत्रण में शामिल होते हैं, तो इसका तीसरा आंसर राइट हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, आंतरिक नियंत्रण में शामिल होते हैं आर्थिक, गैर आर्थिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण, यानी कि इसका तीसरा आंसर राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 4, किसके लिए आंतरिक निरीक्षण सबसे अधिक उपयोगी होती है? क्वेश्चन नंबर 5 का पहला आंसर होता है बड़ी संस्थाओं के लिए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, एक आंतरिक अंकेशन हो सकता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का
पहला आंसर हो जाएगा कोई चार्टेड अकाउंटेंट, कोई भी चार्टेड अकाउंटेंट एक आंतरिक अंकेशक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक आंतरिक अंकेशक हो सकता है, स्थायी हो सकता है, अस्थायी कर्मचारी है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, स्थायी कर्मचारी होता है। एक आंतरिक अंकेशक जो होता है वो स्थायी कर्मचारी होता है, और एक चार्टेड अकाउंटेंट होता है जो आंतरिक अंकेशन होता है। ठीक है भाई, अब नया चैप्टर चलते हैं भाई। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, चैप्टर नंबर है आपका प्रमाण। ठीक है भाई, प्रमाण वाला जो चैप्टर है सारे के सारे क्वेश्चन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको एनालाइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर पहला है, बहियों का जोड़ निकालना डैश के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है भाई, तो इसका जो पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, इसका जो आंसर हो जाएगा पहला ही हो जाएगा, नित्य जांच हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? नित्य जांच के अंतर्गत आता है। बहियों का जो जोड़ निकालना होता है वो नित्य जांच के अंतर्गत आता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु की जांच करना डैश के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है भाई, सेकंड हो जाएगा परमाणु, परमाणु के अंतर्गत इसकी जांच होती है भाई। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3, परमाणु के अंतर्गत जांच की जाती है, तो परमाणु के अंतर्गत प्रारंभिक लेखों की जांच यानी कि प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, लेखांकन की पुस्तकों में किए गए लेखों की गणना लेखों की सत्यता का प्रमाण देने वाले प्रपत्र ही प्रमाण कहे जाते हैं। तो ये किसका कथन है? ये J.R. बॉटली बाय का कथन है। ठीक है, 2022 के क्वेश्चन में पूछा गया था, इसकी वीडियो बना करके भी मैंने डाल रखे जितने भी 2022 के में क्वेश्चन आए थे। प्रमाण संबंधित होता है तो वो होता है चालू वर्ष से संबंधित। किससे होता है भाई? चालू वर्ष से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्येक प्रमाण पर हस्ताक्षर होने चाहिए, वो होने चाहिए उत्तरदायी अधिकारी के। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, क्रेता द्वारा लौटाए गए माल का लेखा होना चाहिए, बिक्री बाई में और स्टॉक में, यानी कि दोनों में होने चाहिए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित में से कौन सही है? तो निम्नांकित में से इसका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। कोई प्रमाण बिना लेखा के या कोई लेखा बिना प्रमाण के नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित में से कौन सही है? तो निम्नांकित में से दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, प्रमाण अंकेशक की रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है भाई, तो इसलिए इसमें दूसरा आंसर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रमाण में होने चाहिए। अब देखो भाई प्रमाण में जो होने चाहिए तिथि है, रकम है, और तीसरा ऑप्शन है इसमें भाई हस्ताक्षर। क्या है भाई? हस्ताक्षर है। ठीक, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसका फोर्थ, यानी कि सभी, यानी कि इसमें सारे के सारे ऑप्शन इसके राइट है। तिथि भी होनी चाहिए, रकम भी होनी चाहिए, और हस्ताक्षर भी होने चाहिए। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन थे यहाँ तक भाई। 2022 में, 2021 में, 2021-22 में, 20 में, यानी कि अब तक जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं सभी में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इन क्वेश्चनों को देख करके चले जाना भाई। ठीक है, और एक वीडियो और बना रहा हूँ मैं उसके बाद। ठीक है भाई, दोनों वीडियो शाम तक आपको अपलोड मिल जाएगी। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार।